रामपुर नाम के छोटे शांत गांव में एक चमकदार और धूप वाली सुबह थी। पक्षी अपने सबसे मीठे गाने गा रहे थे और हल्की हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की प्यारी खुशबू फैली हुई थी। सुनैना, गांव की स्कूल टीचर, अपने छोटे से स्कूल की तरफ खुशी खुशी जा रही थी। वह अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करती थी और उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर हमेशा खुश होती थी। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, उसमें बस एक कमरा था जिसकी छत टीन की थी, लेकिन सुनैना और बच्चों के लिए वह ज्ञान का मंदिर था। वह अपने साथ रंगीन चौक और एक नई कहानी की किताब लाई थी, जिसे वह आज बच्चों को सुनाने वाली थी। जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंची, उसे कुछ अजीब लगा। बच्चों के हंसने और चिल्लाने की आम आवाजें नहीं आ रही थीं। स्कूल का मैदान, जो हमेशा एनर्जी से भरा रहता था, पूरी तरह शांत और खाली था। सुनैना थोड़ी परेशान हुई। शायद बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे थे, खेल के मैदान के कोने में खड़े बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उसने खुद ही मुस्कुराया और आवाज लगाई, बच्चों, तुम सब कहाँ हो? अब बाहर आ जाओ, घंटी बजने वाली है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पेड़ के पत्तों से हवा के गुजरने की आवाज सुनाई दी। सुनैना क्लासरूम में चली गई। अंदर और भी ज्यादा शांति थी। छोटी लकड़ी की बेंचें सब खाली थीं। ब्लैक बोर्ड साफ था, उसके लिखने का इंतजार कर रहा था। बच्चों द्वारा बनाए गए रंगीन चार्ट दीवारों पर लटके हुए थे, लेकिन बच्चों के बिना कमरा अकेला लग रहा था। उसने चारों ओर देखा, उसका दिल थोड़ा डूब गया। सब कहाँ हो सकते हैं? क्या गांव में कुछ हुआ था? उसने किसी त्योहार या खास इवेंट के बारे में नहीं सुना था। उसके मन में तरह तरह की चिंताएं दौड़ने लगी। सभी बच्चों का एक ही दिन बिना किसी सूचना के छुट्टी पर होना बहुत अजीब था। तभी उसने रामू काका, स्कूल के चपरासी को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। वह बहुत थके हुए और उदास लग रहे थे। उनके कंधे झुके हुए थे और वह बड़ी पीतल की घंटी नहीं बजा रहे थे, जो वह हमेशा स्कूल का दिन शुरू करने के लिए बजाते थे। रामू काका, क्या हो रहा है? स्कूल इतना खाली क्यों है? सारे बच्चे कहाँ हैं? सुनैना ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। रामू काका ने गहरी सांस ली और थकी हुई आंखों से उसे देखा। उन्होंने अपनी झाड़ू दीवार के सहारे रखी और स्कूल की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनके पास बताने के लिए एक कहानी थी, एक कहानी जो उनके प्यारे स्कूल पर छाए अजीब सन्नाटे की वजह बताती थी। रामू काका ने एक लंबी गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। सुनैना दीदी, आज स्कूल बंद है। गांव के बड़ों ने तय किया है कि अब बच्चों का यहां आना सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सुनैना हैरान रह गई। सुरक्षित नहीं? लेकिन क्यों? क्या हुआ रामू काका? कृपया मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। वह उनके बगल में सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका दिमाग उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। स्कूल हमेशा रामपुर के बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वे सीखते थे, खेलते थे और एक साथ बड़े होते थे। रामू काका ने बताया कि एक अजीब कहानी जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई थी। कहानी कल शाम शुरू हुई थी। कहा गया था कि रात में स्कूल के आसपास एक डरावना भूत घूमता हुआ देखा गया था। एक भूत? इस भूत को किसने देखा? सुनैना ने पूरी तरह हैरान होकर पूछा। वह ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि गांव के कई लोग बहुत अंधविश्वासी थे। रामू काका ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। वह वरुण था, दीदी। उसने सबा को बताया कि उसने आग जैसी लाल आंखों और लंबे नुकीले नाखूनों वाला एक भूत स्कूल की छत पर नाचते हुए देखा था। उसने इसका इतना अच्छा वर्णन किया कि सबा को विश्वास हो गया। सुनैना को गुस्सा और निराशा दोनों महसूस हुई। वह वरुण को बहुत अच्छे से जानती थी। वह एक होशियार लड़का था, लेकिन उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी कहानियां अक्सर छोटे मोटे बेगुनाह किस्से होते थे, लेकिन यह अलग थी। इस झूठ ने असली डर और घबराहट पैदा कर दी थी। रामू काका ने आगे कहा, गांव वाले इतने डर गए थे कि उन्होंने कल रात एक मीटिंग की। उन्होंने तय किया कि जब तक इस भूत से निपटा नहीं जाता, तब तक कोई बच्चा स्कूल में पैर नहीं रखेगा। उन्हें डर है कि भूत बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आज कोई नहीं आया और स्कूल बंद है। सुनैना खड़ी हो गई। उसका दिल उदासी से भरा हुआ था। उसने खाली क्लासरूम को देखा।
एक ऐसी जगह जो कभी इतनी जिंदगी और हंसी से भरी थी, अब वह उसके अपने ही एक स्टूडेंट द्वारा बोले गए एक बेवकूफाना झूठ से बंद हो गई थी। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह एक साधारण झूठ को बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने और उनके दिलों को निराधार डर से भरने नहीं दे सकती थी। उसे वरुण और उसके माता पिता से बात करनी थी। उसे साबा को सच्चाई समझानी थी। भूत असली नहीं था, लेकिन झूठ से हुआ नुकसान बहुत बहुत असली था। वरुण एक होशियार लड़का था जिसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी। वह हवा से कहानियां बना सकता था, ऐसी कहानियां जो इतनी विस्तृत और रोमांचक होती थीं कि उसके दोस्त मुंह खोले सुनते रहते थे। वह उन्हें एक बात करने वाली गिलहरी देखने या एक छिपा हुआ खजाना का नक्शा मिलने के बारे में बताता था। पहले उसकी कहानियां मजेदार होती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कल्पना झूठ गढ़ने लगी। वह अपना होमवर्क पूरा करने के बारे में झूठ बोलता था जब उसने अपनी किताब खोली भी नहीं होती थी। वह स्कूल से बचने के लिए बीमार होने का झूठ बोलता था। उसके झूठ एक आदत बन रहे थे, एक ढाल जिसका इस्तेमाल वह मुसीबत से बचने या सबा का ध्यान आकर्षित करने के लिए करता था। उसके माता पिता, एक साधारण किसान और उसकी पत्नी अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वरुण की कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जब उसकी माँ पूछती थी कि क्या उसने अपना दूध का गिलास खत्म कर लिया है, तो वह जल्दी से हाँ कह देता था, भले ही उसने पूरा गिलास अपनी पीठ के पीछे छिपा रखा हो। जब उसके पिता पूछते थे कि क्या उसने अपनी माँ की घर के कामों में मदद की है, तो वह उत्साहपूर्वक सिर हिलाता था, यह कहानी गढ़ते हुए कि उसने पूरा घर कैसे साफ किया था। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे अक्सर उसके झूठ को बचकानी कल्पनाएं कहकर खारिज कर देते थे। ओह, वह बस एक बच्चा है जिसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते थे, यह महसूस किए बिना कि समस्या हर दिन बड़ी होती जा रही थी। भूत के बारे में झूठ वरुण का अब तक का सबसे बड़ा झूठ था। उसने इसे इसलिए गढ़ा था क्योंकि उसने अपना गणित का होमवर्क नहीं किया था और उसे डर था कि सुनैना उसे डांटेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा झूठ इतनी बड़ी समस्या बन जाएगा। उसने इसे केवल अपने कुछ दोस्तों को बताया था, लेकिन कहानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल गई, हर बार और डरावनी होती जा रही थी। जल्द ही पूरा गांव रामपुर स्कूल के भूत के बारे में बात कर रहा था। वरुण को पहले थोड़ा गर्व महसूस हुआ। हर कोई उसके द्वारा बनाई गई किसी चीज के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह भावना ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब उसने गांव वालों के चेहरों पर डर देखा और सुना कि स्कूल बंद हो गया है, तो उसके पेट में अपराध बोध की एक गांठ बनने लगी। वह सबको को बताना चाहता था कि यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। अगर उसने कबूल कर लिया तो क्या होगा? उसके माता पिता गुस्सा हुए, सुनैना निराश होगी और सभी गांव वाले उसे झूठा कहेंगे। वह अपने ही झूठों के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह घर पर रहा, दूसरों की तरह डरा हुआ होने का नाटक करता था, लेकिन अंदर से वह हर व्यक्ति के साथ और ज्यादा दुखी होता जा रहा था। खाली स्कूल की चुप्पी उसके अपने अपराध बोध की तरह गूंज रही थी। जैसे कि भूत के डर से कम नहीं था, रामपुर गांव में जल्द ही एक नई समस्या आ गई। गांव का मुख्य कुआं, जो कई परिवारों के लिए ताजे पानी का एकमात्र स्रोत था, अचानक सूखने लगा। पानी का स्तर इतना नीचे चला गया कि महिलाएं केवल कीचड़ से भरी बाल्टियां ही निकाल पाती थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, खासकर साल के इस समय में तो बिल्कुल नहीं। भूत की कहानी से भी तेजी से गांव में डर फैल गया। पानी ही जीवन था और इसके बिना उनके खेत सूख जाएंगे, उनके जानवर पीड़ित होंगे और उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। गांव वाले अब गहरे डर से भर गए थे। गांव के बड़े एक बार फिर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने बिंदुओं को जोड़ना शुरू किया, लेकिन उन्होंने उन्हें गलत तरीके से जोड़ा। पहले स्कूल में एक भूत दिखाई देता है और अब हमारा कुआं सूख रहा है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। आत्माएं हमसे नाराज हैं। भूत ने हमारे गांव को शाप दिया होगा। एक और गांव वाले ने जोड़ा।
यह इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे प्रार्थना करने स्कूल नहीं जा रहे हैं। भूत ने हमारे पानी पर शाप लगा दिया है। गांव वाले, जो पहले से ही डरे हुए और भ्रमित थे, ने इस स्पष्टीकरण को तुरंत स्वीकार कर लिया। सूखे कुएं का दोष अब उस भूत पर भी डाल दिया गया था जिसे वरुण ने गढ़ा था। गांव वालों ने तय किया कि उन्हें नाराज आत्मा को शांत करने के लिए एक बड़ी प्रार्थना सभा करनी होगी। उन्होंने समारोह के लिए पैसे और सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मुसीबतें और बढ़ गईं। वरुण ने यह सब सुना और उसका दिल और गहरा डूब गया। वह जानता था कि भूत असली नहीं था, इसलिए वह कुएं को शाप नहीं दे सकता था। लेकिन उसका झूठ इतना शक्तिशाली हो गया था कि अब उसे एक प्राकृतिक समस्या के लिए दोषी ठहराया जा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरे गांव के डर और मुसीबत का बोझ अपने छोटे कंधों पर ढो रहा था। उसने अपनी खिड़की से देखा कि लोग उसके घर के पास से तेजी से गुजर रहे थे। उनके चेहरे डर और चिंता से भरे हुए थे। उसने अपनी माँ को प्रार्थना समारोह के लिए एक छोटी थैली चावल देते हुए देखा, वह चावल जिसकी उन्हें अपने भोजन के लिए जरूरत थी। अपराध बोध उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। वह खा नहीं पाता था, वह सो नहीं पाता था। हर चिंतित चेहरा जो उसने देखा, शाप के बारे में हर फुसफुसाहट जो उसने सुनी, उसे एक तेज पत्थर की तरह चुभती थी। वह जानता था कि वह इस सारी पीड़ा का कारण था। उसका एक बेवकूफाना झूठ एक राक्षस बन गया था, एक राक्षस जो अब रामपुर के पूरे गांव को सता रहा था। उस रात वरुण अपने बिस्तर पर नहीं रुक पाया। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वह चुपचाप अपने घर से निकल गया और स्कूल की तरफ चला गया। चांद चमक रहा था और आकाश टिमटिमाते तारों से भरा था। चंडनी में स्कूल शांत और प्यारा लग रहा था, बिल्कुल भी डरावना नहीं। कोई भूत नहीं था, कोई लाल आंखें नहीं थीं, कोई लंबे नाखून नहीं थे। बस चुप्पी थी, एक चुप्पी जो उसने खुद बनाई थी। वह उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ गया जहां उस सुबह सुनैना बैठी थी। उसने विशाल तारों भरे आकाश की तरफ देखा और खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस किया। उसने अपने सभी प्रियजनों के लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी थी। जैसे ही वह वहां बैठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने झूठ के लिए, अपने कारण हुए डर के लिए और अपने गांव की मुसीबत के लिए रोया। तभी उसने एक टूटता तारा अंधेरे आकाश में चमकते हुए देखा। उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था कि अगर तुम साच्चे दिल से टूटते तारे पर कोई इच्छा मांगते हो तो वह पूरी होती है। अपनी आंखें कसकर बंद करके वरुण ने अपने हाथ जोड़े और एक इच्छा मांगी। उसने खिलौनों या मिठाइयों के लिए इच्छा नहीं मांगी, उसने माफी के लिए प्रार्थना की। कृपया भगवान, उसने फुसफुसाया, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला, कोई भूत नहीं है, कृपया सब कुछ फिर से ठीक कर दो, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसकी प्रार्थना इतनी दिल से थी और उसके सिसकने की आवाज इतनी तेज थी कि उसे अपने पीछे धीमी कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। यह सुनैना थी। वह सो नहीं पाई थी, अपने गांव और अपने छात्रों के बारे में चिंतित थी। उसने स्कूल आने का फैसला किया था, शायद कुछ शांति पाने के लिए। उसने वरुण को रोते हुए देखा और सितारों से उसकी स्वीकारोक्ति सुनी। वह उसके बगल में बैठ गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वरुण, उसने धीरे से कहा। वरुण चौंक कर उछल पड़ा। उसने अपनी टीचर को बड़ी आंसू भरी आंखों से देखा। उसे डर था कि वह क्या कहेंगी। उसे उम्मीद थी कि वह गुस्सा होंगी, लेकिन सुनैना गुस्सा नहीं थी। उसने उसे दया और समझ के साथ देखा। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए वरुण, भले ही तुम उसे सिर्फ तारों से कह रहे हो, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना तुमने क्या कहा। मैं जानती हूं कि तुम्हें अपने किए पर अफसोस है। वरुण अपने आंसू और नहीं रोक पाया। उसने अपनी टीचर को गले लगा लिया और दिल खोलकर रोया। उसने उसे सब कुछ बताया। उसने झूठ क्यों बोला था, झूठ कैसे बढ़ा और उसे कितना बुरा महसूस हुआ। सुनैना ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके बालों को सहलाया, उसे उस सारे अपराध बोध को बाहर निकालने दिया जिसने उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रखा था। अगली सुबह सुनैना वरुण को बरगद के पेड़ के नीचे गांव की मीटिंग में ले गई। पूरा गांव वहां था, बड़ी प्रार्थना सभा की तैयारी कर रहा था।
वरुण सभा के सामने खड़ा था, शर्म से सिर झुकाए हुए, अपनी टीचर का हाथ कसकर पकड़े हुए। सुनैना ने भीड़ को संबोधित किया। मेरे प्यारे गांव वालों, उसने शुरू किया। उसकी आवाज साफ और शांत थी। हमें भूत से लड़ने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भूत नहीं है। हमें सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। फिर उसने धीरे से वरुण को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। कांपते हुए वरुण ने गांव वालों और अपने माता पिता के चेहरों को देखा और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने उन्हें बताया कि उसने अपना होमवर्क से बचने के लिए कहानी बनाई थी। एक सन्नाटा छा गया, जिसके बाद गुस्से भरी फुसफुसाहट हुई। लेकिन फिर उन्होंने वरुण की आंसू भरी आंखों में सच्ची पछतावा देखा। उसके माता पिता शर्मिंदा थे, लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। ठीक उसी समय एक आदमी कुएं से दौड़ता हुआ आया, खुशी से चिल्लाते हुए, पानी पानी वापस आ गया है, ये फिर से बह रहा है। पता चला कि एक बड़े पत्थर ने कुएं को पानी देने वाले भूमिगत झरने को रोक दिया था, और कुछ युवा जिन्होंने भूत की कहानी पर विश्वास नहीं किया था, उन्होंने रात भर उसे साफ करने के लिए काम किया था। समय एक चमत्कार जैसा लगा। ऐसा लगा जैसे जिस पल सच्चाई बोली गई, गांव की समस्याएं दूर होने लगी। गांव वालों ने समझा कि उनका डर निराधार था। गांव वालों ने वरुण को सजा नहीं दी। उसकी सच्ची माफी और कबूल करने की हिम्मत ही काफी सजा थी। उन्होंने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा कि बिना सोचे समझे अफवाहों पर विश्वास करने के क्या खतरे होते हैं। वरुण के माता पिता ने भी सीखा कि उन्हें अपने बेटे को ईमानदारी का महत्व सिखाना होगा। उस दिन से स्कूल फिर से खुल गया और बच्चों की हंसी की आवाज फिर से हवा में भर गई। कुएं ने साफ पानी दिया और रामपुर में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन कुछ बेहतर के लिए बदल गया था। गांव वाले अब डर से ज्यादा सच्चाई से एकजुट थे। वरुण एक बदला हुआ लड़का बन गया। उसने अपने जीवन का सबसे मुश्किल सबक सीखा था। उसने समझा कि एक झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। उसने टूटते तारे से अपना वादा निभाया और फिर कभी झूठ नहीं बोला। उसने सीखा कि उसके परिवार, शिक्षकों और दोस्तों का विश्वास सबसे अनमोल खजाना था। एक खजाना जिसे केवल ईमानदारी से ही कमाया जा सकता था। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि सच्चाई का रास्ता कभी कभी मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता है जो सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। हमेशा सच बोलो।